हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ITI एनहेंस स्किल। तो आज की क्लास में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जानेंगे और स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे होते हैं और उसमें लाइन वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज और लाइन करंट और फेज़ करंट में क्या क्या रिलेशन होता है स्टार और डेल्टा, उन दोनों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए तथा हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टार कनेक्शन के बारे में। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारी थ्री फेज़ की कॉइल होती है, तो फर्स्ट कॉइल A1 A2, दूसरी B1 B2 तथा तीसरी C1 C2। तो प्रत्येक कॉइल का जो A1 B1 तथा C1 सिरा है उसको हम कॉमन कर देते हैं, तो हमें हमारा कॉमन पॉइंट न्यूट्रल मिल जाता है, जो कि ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। और बाकी जो A2 B2 तथा C2 सिरे है उस पर हम लाइन दे देते हैं। लाइन यानी सप्लाई, जो हमारे RYB तीन फेज़ होते हैं। अब स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट की वैल्यू जो होती है फेज़ करंट के बराबर होती है, तथा लाइन वोल्टेज जो होता है फेज़ वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज बाय √3। अगर लाइन वोल्टेज हमारा 440 वोल्ट है तो फेज़ वोल्टेज समथिंग 254 वोल्ट आता है। ये 230 से 250 के बीच में वेरी करेगा, जैसा लाइन वोल्टेज होगा 400 वोल्ट से 440 वोल्ट तक। अब इधर हमारा दिया हुआ है डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में आपने देखा है कि तीन कॉइल है, A1 A2 B1 B2 तथा C1 C2। तो A2 सिरा B1 से जुड़ा है, B2 सिरा C1 से जुड़ा है और C2 सिरा A1 से जुड़ा हुआ है। तो डेल्टा कनेक्शन में जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज़ वोल्टेज होता है तथा फेज़ करंट जो होता है लाइन करंट बाय √3। तो यहाँ पर फेज़ वोल्टेज चूँकि लाइन वोल्टेज के बराबर होता है तो जो कि 440 वोल्ट होगा। अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करते हैं। चूँकि हमको पता है कि मोटर को पहले स्टार कनेक्शन में स्टार्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वोल्टेज की वैल्यू कम होती है, तो इससे मोटर कम करंट ड्रॉ करेगी, तो हमारी जो मोटर की वाइंडिंग्स है वो बर्न नहीं होगी, जलेगी नहीं। फिर जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ लेती है 10 सेकंड बाद मोटर स्टार्टर के हैंडल को डेल्टा में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो मोटर फुल वोल्टेज पर फुल करंट लेती है और रेटेड स्पीड से चलती है। अब आगे हम देखते हैं उसका पावर डायग्राम स्टार डेल्टा स्टार्टर का। दोस्तों, ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो इसमें नीचे की ओर स्टार्ट है और ऊपर की ओर रन है। तो जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हैंडल को नीचे की ओर कर दिया जाता है और 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद जब मोटर स्पीड पकड़ लेती है तो इसे वापस ऊपर करके रन पोजीशन में कर दिया जाता है। अब हम इसका अंदर का कंट्रोल सर्किट देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये डायग्राम समझ लेते हैं कि जब मोटर स्टार्ट में होती है तो स्टार में मोटर कनेक्ट होती है। तो हमें पता है कि स्टार में जो हमारा फेज़ वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज बाय √3, तो मोटर को स्टार्टिंग में जो 230 वोल्ट समथिंग मिलता है, तो करंट की वैल्यू कम होती है, तो मोटर स्टार्टिंग में करंट कम लेती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मोटर को हम मोटर स्पीड में आती है तो हम उसको रन पोजीशन में कर देते हैं, तो मोटर फिर डेल्टा कनेक्टेड हो जाती है। तो डेल्टा में 440 वोल्ट फुल सप्लाई मिलने लगती है, तो रेटेड करंट पर मोटर रेटेड स्पीड पे चलने लगती है। अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं कि इसमें ये लिखा है कॉन्टैक्ट ब्रेकर। तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर इसमें कहाँ पर है, तो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेकर। और ये हमारी NVC या फिर होल्डिंग कॉइल हो सकती है। तो होल्डिंग कॉइल का काम क्या है कि जब मोटर हमारी रन पोजीशन में होती है तो ये हैंडल को होल्ड करके रखना है। ये एक चुंबक की भांति कार्य करेगी, जब तक इसमें सप्लाई रहेगी ये हैंडल को होल्ड करके रखेगी। और इसमें स्टार पॉइंट कहाँ बन रहा है, तो जब हम मोटर को नीचे करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये हमारा स्टार बना रहा है। और डेल्टा ये ऊपर, ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा बना रहा है डेल्टा। अब इसमें तीन लाइन जो तीन फेज़ है RYB वो कहाँ पर है, तो इसमें डायग्राम में दिख रहा है ये L1 L2 L3। इस डायग्राम में देखेंगे तो ये रहा हमारा L1, ये रहा L2, ये रहा L3। फिर हमारे स्टार और डेल्टा के बाकी पॉइंट A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये A1 B2 A1 B2
B1 C2 और C1 A2 तो ये हमारे स्टार डेल्टा इसका कनेक्शन हम देखते हैं। तो स्टार में हमको एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट ये है और ये हमारा डेल्टा है। तो इस प्रकार स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग होती है।